हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं एनजे एजुकेटरी। दोस्तों, सभी के मन में एक सवाल होता है कि इंग्लिश सीखने में टाइम कितना लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। ये सवाल काफ़ी कॉमन है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं अगर जिम गया तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मैं कितने समय में अपना मोटापा कम कर पाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर हमारे आस पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी नॉइस आ रही है तो भी सोचूंगा कि कब तक ये ख़त्म होगा। इसलिए जो कब तक है दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं। आज हम 3 चीज़ सीखेंगे। पहला, इंग्लिश सीखने पर टाइम कितना लगेगा। दूसरा, सीखते वक्त क्या गलतियाँ होती हैं। और तीसरा, इंग्लिश की कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। तो हम बात करते हैं पहला दोस्तों कि हम इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube थंबनेल में देखा होगा कि 3 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश सीखें, 4 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश सीखें। ये सभी बकवास है, कभी कोई सीख नहीं पाता दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ या 8 मंथ, इस सवाल का जवाब कोई भी ट्रेनर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके पास है। आप इंग्लिश सीखने के लिए जितना टाइम दोगे उतना जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे। अगर आप मुझसे पूछें कि सर्वाइवल इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, फिर आप मुझे पूछेंगे कि सर्वाइवल इंग्लिश क्या है। ठीक, तो समझ लीजिए कि सर्वाइवल इंग्लिश किसे कहते हैं। समझ लीजिए आप ग्रुप में हैं, वहाँ पर बातचीत इंग्लिश में हो रही है और आपको जितना इंग्लिश आती है उससे आपका वहाँ ग्रुप में काम चल रहा है। मतलब आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब इंग्लिश में दे पा रहे हैं और खुद सवाल पूछ पा रहे हैं, उसे हम सर्वाइवल इंग्लिश कहेंगे। इसे सीखने के लिए मेरे हिसाब से 2 मंथ से 6 मंथ लगना चाहिए, मगर आप रोज़ 1 से 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो, प्रैक्टिस करते हैं तो ये सर्वाइवल इंग्लिश है दोस्तों, ना कि फ्लुएंट इंग्लिश। अब दूसरा हम देखते हैं दोस्तों कि इंग्लिश सीखते वक्त क्या क्या गलतियां होती है। मिस्टेक मेड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। आई एम श्योर बहुत लोग बताते होंगे कि ग्रामर सीखो, सारे रूल याद करो, उसके बाद आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, आप फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर पाओगे। लर्न ग्रामर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज एक चीज़ दिमाग में अंदर बिठा लो कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करनी है तो आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे यार ग्रामर बिना पढ़े कैसे हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ये तो बकवास है। तो ग्रामर सीखे बिना इंग्लिश कैसे बोलेंगे ये सोचेंगे तो मैं 100% आप बोल पाओगे दोस्तों। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। चलिए इसे प्रूव करने के लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। ये मिस्टर शर्मा जी की फैमिली है और ये मिस्टर वर्मा जी की फैमिली है। वर्मा जी फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो कुछ समय के लिए इंडिया घूमने आए हैं, ठीक। और वे शर्मा जी के अभी पड़ोसी हैं। शर्मा जी के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए और वर्मा जी के एक भी बच्चे नहीं हैं, या तो बच्चा नहीं है, ठीक। तो वर्मा जी ने शर्मा जी से कहा कि क्या मैं आपका एक बच्चा गोद ले सकता हूँ। तो शर्मा जी ने बोला कि मैं फैमिली में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में बताता हूँ। और शर्मा जी कहते हैं फिर कि ठीक है, आप एक बच्चा गोद ले सकते हैं। अब मिस्टर वर्मा बच्चा को गोद लेकर अमेरिका वापस जहाँ रहते हैं वहाँ पे चला गया। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, बच्चे चलने लगते हैं और टूटी फूटी शब्द बोलते हैं। इधर शर्मा जी के बच्चा बोलता है माँ, इधर वर्मा जी के बच्चा बोलता है मॉम। इधर पानी, इधर वाटर, इधर फल, इधर फूड। ये दोनों बच्चों को कभी स्कूल भेजा नहीं गया, ना कोई वो ग्रामर या फिर कोई व्याकरण या किसी अन्य किताब नहीं पढ़ी। फिर भी शर्मा जी का लड़का हिंदी बोलता है और वर्मा जी का लड़का
इंग्लिश बोलता है। अब सोचिए दोनों बच्चों ने हिंदी इंग्लिश कैसे सीखी होगी, पढ़कर सीखी या लिखकर सीखी? अब आप कहोगे इन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी। हाँ बिल्कुल सही है, अपने पेरेंट्स से सीखी, लेकिन सवाल ये है कि सीखी कैसे? इन बच्चों ने अपनी मददता सुनकर सीखी। एक के पेरेंट्स ने हिंदी कहा, दूसरे के पेरेंट्स ने इंग्लिश कहा, इन बच्चों ने सुना और उसे दोहराया। इस मेथड को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन। मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब आप जिस इनरोलमेंट के अंदर हो और वहाँ जो इनरोलमेंट होता है उसे सुनते हैं, उसी को आप दोहराते हैं, उसी को आप बोलते हैं। अब आपका बचपन याद कीजिए, जब आप स्कूल जाते थे तब आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? आप डेफिनेटली हिंदी बोलते होंगे, छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा, तेलुगु, मराठी, जो भी भाषा आप बोलते हों उसे आप अपने पेरेंट्स के लैंग्वेज के थ्रू से आपने सीखा। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो उसके लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं, हमें इंग्लिश सीखना है सुनकर। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, ग्रामर ज़रूरी है पर बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है। ग्रामर कब सीखना है बताना है, जब भी आप सर्वाइवल इंग्लिश सीख जाओ उसके बाद ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दूसरी गलती देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं फास्ट बोलूँ इंग्लिश को तो मैं फ्लुएंट साउंड करूँगा इंग्लिश में। ये गलत है। जब भी आप फास्ट बात कर रहे हो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। देखिए हमारा ब्रेन कैसे काम करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तब हमारा ब्रेन वर्ड ढूंढता है, शब्द ढूंढता है, तब उसी वर्ड को प्रोसेस करके सेंटेंस बनाता है। जब भी आप फास्ट बात करते हो ना तो ब्रेन बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है और आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं होता तो सेंटेंस नहीं बन पाते हैं। फिर आप अटकना शुरू करते हैं, फिर आप या फ्रीज या नर्वस हो जाएंगे तो आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे बात करना चाहिए, मतलब नॉर्मल एवरेज में। स्पीक स्लोली, ना कि वेरी स्लोली। इससे आपको शब्द जो वर्ड्स हैं मिलते रहेंगे और आपका सेंटेंस बनता रहेगा और आपका कन्वर्सेशन होता रहेगा। धीरे बात करने से आपके वर्ड्स में क्लियरिटी आएगी, आपके फ्लुएंसी में बिल्ट होगा। फिलर्स होते हैं जैसे हाँ, ये जो फिलर्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस आएगा बात करने पे, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे इंग्लिश में। इसलिए आपको स्लोली बात करनी चाहिए। इंग्लिश बात करने का सही तरीका क्या है, तीसरा हम देखते हैं, और कहाँ से और कैसे बात करें। याद होगा शुरू में मैंने सर्वाइवल इंग्लिश कहा था, तो सर्वाइवल इंग्लिश के लिए हमें स्टेप 1 बेसिक वर्ड सीखो, लर्न बेसिक वर्ड्स। एग्जाम्पल में मैं कहूँ हंग्री, तो जाहिर सी बात है आप सामने वाला जो है या तो आप बोलेंगे कि अरे वो भूखा है या भूख लग रही है। दूसरा बोलूँगा थर्स्टी, मतलब प्यास लगी है। तीसरा वेयर इज राज, तो राज इज प्लेइंग बोलेंगे। मानता हूँ कि ये सारे सेंटेंस इनकम्प्लीट है और इनकरेक्ट है, मैं आपको बेसिक वर्ड सीखने को बोल रहा हूँ। उसके बाद इन सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। 2 वर्ड सेंटेंस, 3 वर्ड सेंटेंस। शुरू में मैंने कहा हंग्री, थर्स्टी, प्लेइंग, तो उसे आप सेंटेंस को जोड़ेंगे 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में, तो आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, राज इज प्लेइंग। इससे आपकी बेसिक सर्वाइवल इंग्लिश डेवलप होगी। अब देखिए स्टेप 2, इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश। अभी आप अपनी मदर टंग में सोचते हो, लेकिन अपनी सोच को इंग्लिश में बदलनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचो या कल के बारे में सोचो। व्हाट विल आई डू टुमारो? मॉर्निंग आई विल ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई विल टेक ए शावर, एट 10:30 AM आई हैव टू गो टू द
बैंक। आफ्टर डैट आई विल कम होम एंड हैव लंच। एट 3 o'clock I'll meet my friend Raj. Both of us will go for a movie. After the movie, I'll have dinner with my parents. At 11 o'clock, I'll go to sleep. इससे आपकी इंग्लिश डेवलप होना शुरू कर देगी। अगर आप नहीं भी सोचेंगे तो आपके माइंड में इंग्लिश वर्ड आते रहेंगे और आप उसे डेवलप भी करते रहेंगे। स्टेप 3, फिक्स फ्रेजेस सीखो। लर्न फिक्स फ्रेजेस। इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से सीखना बहुत ज़रूरी है। सी फॉर एग्जांपल, मैं बैंक गया, बैंक में मैं क्या क्या फ्रेजेस यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे पूछना है वेयर इज बैंक। वेयर इज एक फिक्स्ड फ्रेजेस है। अब बैंक की जगह कुछ और पूछ सकते हैं, वेयर इज रेस्टोरेंट, वेयर इज राज, वेयर इज कैशियर। कुड यू गिव मी एक और फिक्स्ड फ्रेजेस है। पहला, कुड यू गिव मी ए डिपॉजिट स्लिप। क्या आप मुझे डिपॉजिट स्लिप दे सकते हो। दूसरा आप देख सकते हैं, कुड यू गिव मी योर फोन नंबर। क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। कुड यू गिव मी अ मिनट। क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, बैंक से मैंने फ्रेजेस सीखा और मैंने आगे का सेंटेंस रिप्लेस किया और बहुत सारे सेंटेंस बनाए। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेप 4। अब आती है ग्रामर की। एक बार बेसिक वर्ड सीख लिए ना तो हमेशा टूटी फूटी इंग्लिश में तो बात नहीं करोगे। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को ग्रामर की मदद से जोड़ना सीखना है और लंबे लंबे सेंटेंस बनाना है। जैसे एग्जाम्पल, शुरू में मैंने बोला हंग्री, तो अब कह सकते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गेट समथिंग टू ईट। दूसरा मैंने बोला था थर्स्टी, तो आई एम फीलिंग थर्स्टी, कैन यू पास डैट वाटर बोतल। तीसरा आप बोल सकते हैं राज इज प्लेइंग इन द गार्डन विथ हिज फ्रेंड्स। ये लंबे सेंटेंस। अब उसके बाद क्या होगा कि बेसिक से एडवांस वर्ड्स, बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर, सब कुछ एकदम लाइन में आ जाएगा और आपको लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। अब बात है स्टेप 5 की। अब सवाल आता है फ्लुएंसी की कि कैसे डेवलप करें। डेवलप इंग्लिश फ्लुएंसी। फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए पहले आपको प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, फ्रेजल वर्ब सीखने होंगे। तीसरा, इडम्स सीखने होंगे। चौथा, स्मार्ट वर्ड सीखने होंगे जिससे आपकी लैंग्वेज डेवलप हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में आप एक सही डायरेक्शन में जाओगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ना कि आप 3 दिन में इंग्लिश सीखो, 4 दिन में सीखो, 8 दिन में सीखो। ये डायरेक्शन सही नहीं है। जो मैंने बताया उसे आप फोकस कीजिए और आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन होनी चाहिए और आप जल्द से जल्द इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड